मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा धर्म क्या है, जातियाँ क्या है। इसी को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ आज बहुत ही संक्षेप में। मेरा जो निजी राय है इसके बारे में, मैं धर्म को अपना शरीर समझता हूँ। धर्म को मैं अपना शरीर समझता हूँ और अध्यात्म आत्मा है मेरी। अध्यात्म हमारी आत्मा है, मन हमारा विज्ञान है और जातियाँ हमारे भिन्न भिन्न अंग हैं, हाथ पैर शरीर हृदय इत्यादि। धर्म कई तरह के धर्म हैं, सनातन धर्म, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, कई धर्म हैं। दुनिया में हर तरह के लोग अलग अलग धर्म को धारण किए हुए हैं। मान लीजिए वो अलग अलग तरह का शरीर है, वो हर धर्म अलग अलग जीवन शैली है, जीने का तरीका है। जो जिस देश में रह रहे हैं वहीं की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जीने का वो एक शैली बना है, तरीका, तौर तरीका, त्योहार, जीने का तरीका। वैसे हमारा भी धर्म जो सनातन धर्म है, सबसे दुनिया में सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है सनातन धर्म, हम लोगों का धर्म। तो सनातन धर्म की बात ये हुई कि हम लोग धर्म है हमारा एक तरह से शरीर। अब अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है एक तरह से मैं इसे समझता हूँ कि अध्यात्म का ही एक शुद्ध रूप है विज्ञान। हमारा मन हमेशा विज्ञान की बात करता है, वो यथार्थ में विश्वास करता है, हमारा मन सच्चाई में। और लेकिन अध्यात्म को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर की जरूरत है अध्यात्म भी, धर्म भी और विज्ञान भी। तो धर्म बेहद जरूरी है और अध्यात्म भी जरूरी है। लेकिन आज जो पूरी दुनिया में कलह है, इतनी कड़वाहट है धर्म को लेकर के, जो पूरी दुनिया में एक तरह से विरोधाभास है। हर धर्म एक अलग अलग विचारधारा है अपनी जगह, जो अपनी जगह वो सभी सही है। लेकिन एक धर्म दूसरे धर्म को सही नहीं समझता है, खुद को सही समझता है, यहाँ गलत है। सभी धर्म अपनी जगह भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार सही बना है और हम सभी को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। अब रहा क्या कि आज जो युवा पीढ़ी है, हम लोग विद्यार्थी जो भी है, वो धर्म और अध्यात्म को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके बारे में बिल्कुल अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। हमारी सरकार भी इस ओर ध्यान नहीं देती है, नज़रअंदाज करते हैं। इसलिए मैं भी नहीं पढ़ाता हूँ इसके बारे में। लेकिन आज चूँकि एक स्टूडेंट ने पूछ दिया तो मैं अपना व्यक्तिगत निजी राय रख रहा हूँ धर्म और जाति के बारे में। तो धर्म एक्चुअली जीवन है जीने के लिए, जिंदगी हंसने गाने के लिए है दो पल। अब इसे हम किस तरह से जीते हैं ये हम लोग पर निर्भर करता है। सब अपने अपने तरीके से जीता है, वो जिस तरह से खुश रह सकते हैं। तो लेकिन समस्या है क्या कि कभी एक व्यक्ति को दूसरे को परेशानी नहीं हो एक धर्म से। यहाँ अभी जो विश्व में एक तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है। खैर, तो जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि धर्म को शरीर मानिए और अध्यात्म को आत्मा, और ये दोनों ही शरीर और आत्मा हमारे लिए बेहद जरूरी है। अब मन है विज्ञान। मन कहता है क्या कि यथार्थ में यकीन करिए, सच्चाई, ट्रुथ, जो विवेकानंद भी ट्रुथ में यकीन करते, वास्तव एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, हु हैज क्रिएटेड द एंटायर यूनिवर्स। दुनिया को किसने बनाया, तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है। विज्ञान इसी गॉड पार्टिकल पर रिसर्च करता है कि दुनिया का सबसे सूक्ष्म कण जो है उसका नाम रखा गया गॉड पार्टिकल। वो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन को तोड़ने के बाद जो कण प्राप्त होगा उसका नाम गॉड पार्टिकल रखा गया। वो आखिर है क्या? तो मन हमारा सच की ओर जाता है, लेकिन अध्यात्म को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अध्यात्म भी एक हमारे मन की या आत्मा की जरूरत है, धर्म, और धर्म भी आवश्यक है। तो हर तरह से हमें धर्म और अध्यात्म के बारे में भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सही तरीके से बिता पाएं, हम एक दूसरे का सम्मान कर सकें। विज्ञान अपने तरीके से रिसर्च कर रहा है कि ब्रह्मांड को किसने बनाया, और अध्यात्म अपने तरीके से रिसर्च
सर्च कर रहा है कि ब्रह्मांड को किसने बनाया। अब मैं इस पर बात करना चाहता हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है, ये बहुत सारे लोग चूँकि अब पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते हैं, मेरा भी कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पूर्ण क्लियर नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि काल ब्रह्म जो हमारा धर्म की शुरुआत होती है काल ब्रह्म से। काल ब्रह्म एक ब्रह्मांड में जो है उसे मान लिया गया है एक निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, मान लीजिए निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, एक तरह से प्रकृति मान लीजिए। काल ब्रह्म ने दुर्गा को बनाया, शक्ति, जिसे मान लीजिए एक सशरीर। काल ब्रह्म निराकार है, उसका कोई शक्ल सूरत नहीं है। उसने एक दुर्गा को बनाया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि को तैयार किया। विष्णु जी अवतार लेकर के यहाँ पर बैलेंस बनाते हैं अच्छाई बुराई के बीच, और शंकर भगवान इसमें की रोल निभाते हैं। और बाकी देवता वगैरह जैसे वर्षा के लिए इंद्र भगवान, एक तरह से मान लीजिए वो एक मिनिस्टर है। इंद्र भगवान, अग्नि देवता, पवन का अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया। उस तरह की एक व्यवस्था हमारे धर्म ग्रंथ में की गई। कुछ इस तरह से उस जमाने के विद्वान इशारा किए कि हमारे सवालों का जवाब वो दे सके कि आखिर कैसे सिस्टम से सब कुछ चल रहा है। तो इसमें जो है मैं बोलना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में जो काल ब्रह्म है वो निगेटिव और पॉजिटिव दो एनर्जी है, और उसका प्रभाव हम लोगों पर, यहाँ जो पृथ्वी पर रहे लोगों पर, उस पर असर डालता है। जैसा मैं बताया कि धर्म, हम अलग अलग तरह का धर्म को धारण किए हुए हैं, और हमारी आत्मा है अध्यात्म से जुड़ी हुई जो उसकी जरूरत है, और ये हमारा मन विज्ञान की ओर भागता है सच्चाई तलाशने के लिए, और ये हमारे पूरे शरीर पर ये असर डालता है। निगेटिव पॉजिटिव एनर्जी जो है जिसे हम बोलते हैं बुरे लोग अच्छे लोग नहीं, दोनों सृष्टि के लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है। निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी, वो अच्छे बुरे दोनों लोग हैं, उसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी। मतलब बुरे लोग जो भी है वो एक तरह से निगेटिव एनर्जी का प्रभाव उस पर पड़ा हुआ है, और जो अच्छे लोग जिन्हें हम लोग कहते हैं उस पर पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी हम लोग को प्रभावित करता है इस ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर। जब है प्रकृति का दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। अगर आप पर काल ब्रह्म का यानी कि प्रकृति का निगेटिव प्रभाव पड़ेगा तो आप डिस्ट्रक्टिव माइंड के होंगे, विध्वंस करेंगे सब कुछ। और अगर सकारात्मक पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा, तो आप सकारात्मक सब कुछ करेंगे, सभी का भला चाहेंगे, सबका अच्छा चाहेंगे। दोनों ही अपनी जगह सही है, पृथ्वी के संतुलन के लिए, सृष्टि के लिए दोनों का जरूरी है। इसीलिए शंकर भगवान के विष्णु जी अवतार लेते हैं, बैलेंस करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो संक्षेप में फिर मैं वही रिपीट करूंगा, धर्म हमारा शरीर है, और आत्मा हमारा अध्यात्म की ओर भागता है, और मन हमारा विज्ञान की ओर, और जाति हमारा हाथ पैर शरीर है।